ये सारा एक ग्रीन लैंड है, आप इसे ग्रीन प्रदेश, हम आपके साथ है, बनाओ। कोई भी राज्य अगर छोटा होता है तो उसका विकास बड़ा होता है। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें गरीब तबके की कोई नहीं सुनता, सारा माल अमीर खा जाते हैं। गरीब अपनी जगह पे गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। देश में एक नारा लगा था, विकास। जिस विकास के नाम से इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, शुरुआत की थी कि हम विकास करेंगे, इन्होंने विकास किया। हम ये नहीं कहते कि नहीं किया, लेकिन विकास थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर भाग गया और आजकल वो अपने बाप के पास चला गया। तो विकास अभी हमारे पास आ गया। विकास अब 10 साल का हो गया, छोटा नहीं है। अब तो विकास खुद समझदार हो गया। तो अब विकास का विकास बाप करेगा, समझ गए? बिल्कुल। और एक आपने अभी 2-3 दिन पहले शायद आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव, आजकल हर बच्चा उसके पास चाहे घर में अनाज है नहीं है, मोबाइल जरूर है। सही है। मोबाइल में नेट जरूर है। तो आजकल एक्टिव, हर बच्चा एक्टिव मोड पे रहता है। अभी मोदी जी 4-5 दिन पहले बांसवाड़ा में आए थे, तो हमारे उधर वागड़ में एक कहावत है कि हो खेड़ा माते हमारा फिरवा अभी जा शायद है। तो हम लोग 20 तारीख से सब टेंशन में थे, सारी हमारी टीम, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे थे और हमको मालूम था कि मोदी जी कुछ ऐसा करके जाएंगे कि शायद हमें 21 तारीख की रात से दोबारा फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मोदी जी इतना अच्छा काम करके गए कि हमारी मेहनत बिल्कुल वहीं रोक दी। लोग अपने आप हमारे साथ फोन कर करके कि आप किधर हो, हम आपके साथ आ रहे हैं, आप किधर हो, हम आपके पास आ रहे हैं। खास करके मुस्लिम समाज जो मालवीय जी के बंधन में उनके साथ जुड़ा हुआ था, जब मोदी जी उनको सरेआम गालियां देके चले गए तो, और साथ में मालवीय साहब भी थोड़े जोश में आ गए। उनकी भाषा नहीं है, मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, उनकी भाषा नहीं है, लेकिन उस दिन वो बोल गए। आजकल तो छोटे जुगनू समझते आप? हाँ, अब वो सूरज को रोशनी दिखाने लगे, ऐसा काम हो गया। छोटे आता कोई भी एक उल्टी सीधी बात बोल देता है और उसको लगता है कि वो कल एक दिन के लिए मीडिया में आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा। क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता है। तो मोदी जी ने एक बात बोली जो मोदी जी ही बोल सकते, हम और आप में से कोई नहीं बोल सकता, कोई गली का गुंडा भी नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला कि आदिवासी बहन बेटियों की चांदी की रकमें पहनते भाई, वो मुसलमान ले लेंगे आपसे और दूसरे संसाधन ले लेंगे। जब मोदी जी एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं मेरे जनजाति भाई बहनों आपको 5 साल के लिए और 5 किलो गेहूं दूंगा, जिस समाज को आप 5 किलो गेहूं बांटने की बात करते हो उनसे मुसलमान क्या ले लेंगे? वो 5 किलो गेहूं तो हम लेंगे नहीं आपसे। अब इतना बड़ा आदमी अगर ये कहता है तो बहुत अफसोस की बात होती है। उनको बोलना चाहिए था कि मैं अगली बार ऐसे काम करूंगा कि आप सारे लोग मारुति एल्टो या ब्रेजा या स्कॉर्पियो में घूमोगे। मैं अगली बार जब आऊंगा तो आप लोग पैदल नहीं आओगे कई किलोमीटर, आप स्कॉर्पियो में आओगे, आप थार में आओगे। वो नहीं बोलते, वो बोलते मैं आपको 5 साल के लिए और अनाज दूंगा। अनाज तो हम पकाते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अनाज हम पकाते, तुम हमें क्या दोगे? हम तो पूरे हिंदुस्तान को खिला रहे हैं और तुम हमें दोगे। तो इस तरह की बातें करके गए, वो माइनस में चले गए। उन्होंने खुद बेड़ा गर्क किया और उन्होंने हमारे वहाँ, हमने दूसरे दिन का भी मोदी जी हमारा लेने आया था, पर वो तो फिर भी किया, वो उल्टा चला के चले गए। तो अभी हमारे वहाँ की ये हालत है कि आप 4 जून को देख लोगे रिजल्ट। हम बड़ी बात नहीं बोलते, लेकिन वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। तो आप भी यहाँ पूरी तैयारी करो बालू सिंह जी के लिए। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। उनके पास तो देखो सारे संसाधन हैं, देश के सारे संसाधनों पे उनका कब्जा, सब कुछ उनका। वो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। जिसको डराना पड़े उसको डराते भी हैं, जिसको धमकाना पड़े उसे धमका लेते हैं, जिसको कोई चीज देके समझाना पड़े उसको समझा देते हैं, जिसको नोट नजर आता है वो नोट भी, यानी वो हर तरह का काम करते हैं। मुझे भी डरा किसी ने कि भाई ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा भाई डरने वाली कौम नहीं है हम लोग, हम पठान हैं, हम हल्दी घाटी में अकबर महान तुम कहते, हम तो नहीं कहते। हमने तो अकबर को उस वक्त भी भगा दिया था। आप मुगलों की बात करते, हमें मुगलों के साथ जोड़ के रखते थे। मुगलों को अगर किसी ने भगाया था तो वो पठान थे। 1540 में हमने हुमायूं
था, तो 1554 में आपकी वजह से वापस आए हो, हमने तो आते ही भगा दिया था, हमने नहीं जमने दिया था। तो मैंने कहा हम हल्दी घाटी में नहीं डरे तो दुनिया की कोई जगह नहीं जहां हम डर जाएंगे, आप टेंशन में मत लो। और एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लेना कि डरने वाले को दुनिया डराती है, जो डराने के लिए घर से निकलता है उससे ये दुनिया डरती है, याद रखना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अभी लाठी हमारे पास है तो भैंस भी हमारी। तो आप लोग बस हमारे बालू सिंह जी को भारी बहुमत से जिता दो। और हमने बांसवाड़ा में भी यही कहा था कि जीत तो हम जाएंगे, लेकिन जीत ऐसी चाहिए कि इतिहास बने। दोबारा उम्मीदवार आने से पहले सोचे कि भाई हम इस पार्टी के सामने, एक तो नाम गलत रख लिया, लोगों को बहुत चुभता है बाप, हम कहते हैं इस पार्टी से जुड़ गया बाप। तो मैंने कहा एक बार हम आ जाएंगे फिर हम भी थोड़े सुधर जाएंगे, कुछ और रख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो हम, क्योंकि आप अभी हमारी बात मानने वाले नहीं, जब तक बाप नहीं बनेंगे आप लोग सुनने वाले कौन आप लोग। तो अभी तो हम बाप बन के सुनाएंगे, सुधारेंगे। जब आप सुधर जाओगे तो फिर हम दादा बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आप लोग दो जबरदस्त वोटिंग करो, बच्चे बच्चे को जागरूक करो, घर घर जाओ, खास करके हमारी माताओं बहनों को। आजकल नौजवान तो सारा बिल्कुल एक्टिव है, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी यही हाल था, उदयपुर में, कि हमारे जो लड़के थे नौजवान थे एक्टिव थे, लेकिन माताओं बहनों को थोड़ी सी तकलीफ थी। वो पुराने जमाने के ख्याल थे कि हमने सारी जिंदगी हाथ पे वोट दिया, कोई कहता हमने फूल पे वोट दिया, तो वो फूल भी मुरझा गया। वो जो हाथ का जो पंजा था, कभी हम लोगों को हिमस्तल कार्ड खेलते हैं लोग, कभी मुसलमानों को बोलते हैं कि ये अजमेर की दरगाह से मिला हुआ हाथ है, कभी बोलते हैं ये कहीं और से मिला हुआ हाथ है, यानी आस्था के साथ जोड़ के देखते हैं लोग। तो हमने हमारे सब मुसलमान भाइयों को समझाया कि ये हाथ न अजमेर का है न अली का है, ये खूनी पंजा है जिसने हमारा गला दबा के हमारा सारा खून नोच लिया, चूस लिया, अब हमारे अंदर खून नहीं है, इसलिए आप इनको छोड़ दो और अपने बालू सिंह जी को भारी बहुमत से जिताओ। मैं यही आप सब लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बालू सिंह जी को बिल्कुल वोट दें बस। और मैं हमेशा एक शेर सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा। 2014 से पहले मोदी जी क्या बोलते थे पता आपको, कि मैं चाय बेचता था, बहुत गरीब आदमी था, बड़नगर रेलवे स्टेशन पे बहुत चाय बेची मैंने। तो मैंने देखा आज तक एक आदमी ऐसा हिंदुस्तान में नहीं मिला जिसने मोदी जी के हाथ की चाय पी। फिर उसके बाद 2014 का इलेक्शन जीत गए, जैसे ही जीत गए वो चाय छोड़ के गाय गाय करने लगे। ठीक है, बुरा मत मानना, आपकी आस्था हो सकती है, हम भी प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने फिर 4 लाइनें बोली उनको कि चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, अब गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, अब गाय गाय करते हैं। जब से जागे हैं दलित सारे, जब से जागे हैं दलित सारे, अब हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। और 4 जून को नतीजा रहा ना, तो दिल्ली तुम है 4 जून को बाय बाय कर दे। जय जोहार, जय भील प्रदेश, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद लाल जी।